हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, इस सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे और इससे एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। और हम लोग इसको किस तरह से एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट स्किप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। जब एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन पास करता है तो उसको एक ऑपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसको वो रेसिस्ट करेगा अपने से पास ऑन करने पे। तो जो वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लेकर जाती है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वी और स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल टर्म में कैसा दिखता है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब ये काम कैसे करती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है वो, इसमें अगर वेलोसिटी किसी जगह किसी चीज़ में अगर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही। विदाउट एक्सेलरेशन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन में, तो वो कैसे, इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो चुका है। अब हम लोगों को वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन दिखेगा। तो यू एवरेज ले सकते हैं हम लोग वेलोसिटी का, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी का u1 u2 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 n इज़ फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, here is n divided by n, number of electron is equal to 0। ओके, ये सारा चीज़ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके कारण सबका सबका डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में ये जा रही है, ये वेलोसिटी लग रही है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी लग रही है, ये सब हम लोगों को डायरेक्शन के थ्रू मालूम हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का पहला जो हम लोगों का इक्वेशन है, ये n है। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट, अब किसी चीज़ में अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो वहाँ पे जहाँ वेलोसिटी है वहाँ फोर्स तो लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस तो किया जा रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, अगर ये एक कंडक्टर है, इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। किसी भी कंडक्टर में, पॉइंट टू बी रिमेंबर, अगर किसी भी कंडक्टर से होकर के अगर चार्ज गुजरता है, इलेक्ट्रॉन्स गुजरता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे जब जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, राइट साइड में है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट साइड में लगेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फोर्स महसूस करेगा ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उसके अगेंस्ट में महसूस करेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, द फोर्स इज एक्सपीरियंस। जब फोर्स कौन सा एक्सपीरियंस किया जाएगा, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स ये होगा आपको माइनस में। क्यों होगा ये माइनस में? ये ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइनस में इसलिए लग रहा है, ये माइनस का जो साइन है ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन से लगेगा, मतलब कि जस्ट उसका अपोजिट होगा। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इजीली सब समझ सकता है। अब जिस जगह में फोर्स होगा उस जगह में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना डेफिनेटली, ये फिजिक्स का रूल है कि जिस जगह में भी फोर्स प्रोड्यूस होगा वहाँ ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा, अब उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में कैसे डिनोट करते हैं ये देख लेते हैं। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा हम लोगों को पता है, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में ले रहे हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास, ये हम लोगों को पता है। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब मास क्या है, m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोगों को पता है, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ए, अब फोर्स की जगह पे हम लोग इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये टर्म निकाल चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग फोर्स की जगह पे ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम। एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगेन। ठीक है, तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल चुका है, हम लोगों को फोर्स पता है कि फोर्स कैसे लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये हम लोगों को पता है, हम लोग को इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैथमेटिकल टर्म में डिराइव करेंगे, देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। तो ओके, अच्छा, ये एक्सेलरेशन, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये जो एक्सेलरेशन है ये कुछ ही टाइम के लिए लास्ट करेगा, मतलब ये एक्सेलरेशन इनफिनाइट टाइम के लिए नहीं है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा ही, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। क्यों होगा, उसका एक रीज़न है। अगर ये एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक कंडक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक कंडक्टर है। अब जब ये कंडक्टर है, यहाँ क्या हो रहा है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, इधर धकेली जा रही है, इधर पुश किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसमें क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा और इससे होकर के गुजरने की कोशिश करेगा, तो भाई ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये ह्यूमन लंग्स तो है नहीं, जो कि कोरोना का वायरस अगर आ रहा है, नॉस्ट्रिल होकर के कोरोना का वायरस लंग्स पे जा रहा है, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का लंग्स है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आजा आजा आजा, और भी अटैक कर, और भी अटैक कर, बीटा सेल्स को किल कर दे, अल्फा सेल्स को किल कर दे। और जब ये जो हम लोगों का जो लंग्स डैमेज हो जाता है, उसके बाद ड्यू टू कोविड डेथ हो जाता है। तो भाई ये ह्यूमन लंग्स तो है नहीं, ये क्या है, ये कंडक्टर है, तो ये तो ईजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपने से पास थ्रू होने देगा नहीं। तो ये क्या करेगा, इसका जो वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। यहाँ पे आयंस होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, IONS, और ये वाइब्रेट करते हैं, आयंस वाइब्रेट करते हैं। जब आयंस वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके लिए एक ऑपोजिशन, एक ड्रैग क्रिएट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास करने की कोशिश करेगा तो ये वाइब्रेशंस, इसका जो आयनिक वाइब्रेशन है, ये इसको जा करके स्टॉप कर देगा। और ड्यू टू दिस कॉलिजन, द कॉलिजन बिटवीन the electrons, free electrons and the ions of the conductor, when they collide, the acceleration become zero। ठीक है, acceleration becomes zero। और उस collision का जो टाइम होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर से, जिसको हम लोग टाउ कहते हैं। टाउ here is the mean free time। ठीक है, ये mean free time है, ये टाउ है, this is called मीन फ्री टाइम। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लेटर, ग्रीक लेटर टाउ। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस में इसको चेंज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी डी, ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन पहले हम लोग निकाल चुके हैं, अभी इसको यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। ये सारी चीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ में रहेगी, जिसका डायरेक्शन होगा ओके, यू प्लस एक्सेलरेशन विथ टाउ, दिस लेटर टाउ, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन स्टॉप होगा एक टाइम पे, तो उसमें क्या हो रहा है, या मीन फ्री टाइम, कोलिजन के बीच में एक टाइम है, तो यहाँ पे वी डी इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रहा है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि, और इसका रीज़न मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका रीज़न, ये इसका रीज़न है कि आयनिक वाइब्रेशंस के कारण इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन फोर्स ऑफर करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, जिसके कारण इनिशियल वेलोसिटी, इसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन के बदले में हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के बदले माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम, ये आ गया हम लोगों का रिलेशन। और ये टाउ इसके साथ मल्टीप्लाई है, मैंने पहले ही कहा था, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये इस तरह का हम लोगों का एक रिलेशन बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा ओके। अब आगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आई एम सॉरी, ये इस पे रहेगा ओके, ये जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, ज़ीरो है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, इसको हटा देते हैं। अब ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस ई कैपिटल ई
लेटर टाउ एम, ये ऐसा दिखेगा। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो इसका जो वेक्टर है वो हट जाएगा। अब इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में पुट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मैग्नीट्यूड पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैग्नीट्यूड नीचे कमेंट कीजिए, मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर में एक अलग से एक क्लास दे दूंगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी के ऊपर में। अब ये जब यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो इसका वेक्टर क्वांटिटी रिमूव हो जाएगा, ये जस्ट वी बन जाएगा और इसका माइनस साइन भी रिमूव हो जाएगा। माइनस साइन रिमूव हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने पहले ही कहा था कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेक्टर साइन भी रिमूव हो जाएगा। जब वेक्टर साइन रिमूव हो जाएगा तो ये जस्ट इस तरह का एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गई हम लोगों की, ये हम लोगों का क्या आ गया, ये आ गया हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप नीचे कमेंट आप लोग करेंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम लोग जो ओम्स लॉ निकाले थे लास्ट लेक्चर, अगर आप लोगों ने ओम्स लॉ वाला नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जा करके ओम्स लॉ का वो लेक्चर देख ले। अगर ओम्स लॉ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो उसको देख ले एक बार जा करके। अब इसके बाद जो हम लोग का फिजिक्स का क्लास होगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करेंगे इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, ओम्स लॉ आप लोगों को पता ही है, V बाई आर इज इक्वल टू आर, सॉरी V बाई आई इज इक्वल टू आर। ये क्या है, हम लोग का ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, इस चैनल को और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स लवर्स के बीच में शेयर करें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी बचती है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, तभी आप लोग अपनी क्वेरीज़ को कमेंट करें, उसमें आप लोग अपने विचार बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।